नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब और हरियाणा के किसानों के बाद अब उत्तर प्रदेश से किसानों ने राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद भारतीय किसान संगठन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार किसानों की समस्या सुलझाने में नाकाम रही है, इसलिए हम दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि वो यहां लंबे वक्त तक प्रदर्शन करने की तैयारी के साथ आए हैं। जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, हमारा विरोध जारी रहेगा। इधर दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि किसान अभी भी वहीं पर बैठे हैं। इसके अलावा पंजाब से और किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ यह अध्यादेश आज से लागू हो गया है। बता दें कि पिछले मंगलवार यानी कि 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे के सामना में दिए गए साक्षात्कार पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमको धमकाना बंद करें, और जहां तक व्यक्तिगत हमलों की बात है, हमने कभी भी व्यक्तिगत हमले नहीं किए, बल्कि शिवसेना नेताओं ने मेरी पत्नी पर हमला किया था, लेकिन हमने उस पर भी कोई हंगामा नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कंगना और अर्नब को लेकर कहा कि वो उनके विचारों का समर्थन नहीं करते, लेकिन सरकार के विरोध में बोलने वाली आवाज़ को दबाए जाने के खिलाफ हैं। बता दें, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर विरोधी हमारे परिवार को निशाने पर लेंगे तो याद रखें, उनके भी परिवार हैं। हमको मजबूर ना करें, नहीं तो हाथ धोकर पीछे पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, अगर तृणमूल कांग्रेस के विधायक शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आते हैं तो पार्टी में उनका स्वागत किया जाएगा। विजयवर्गीय ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी ANI से कहा, शुभेंदु ममता बनर्जी के अहंकार और भ्रष्टाचार से नाराज थे। अगर शुभेंदु जी बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। TMC के कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे, हम उनके संपर्क में हैं। बता दें, शुभेंदु ने कल ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। भारत की GDP में इस तिमाही 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत सरकार ने जुलाई से सितंबर की तिमाही का GDP का आंकड़ा जारी किया है। इसके साथ ये पुष्ट हो गया है कि भारत आर्थिक मंदी की चपेट में है। अर्थशास्त्र के हिसाब से लगातार 2 तिमाही तक GDP बढ़ने के बजाय घटती दिखे तभी माना जाता है कि कोई देश मंदी की पकड़ में है। बता दें, इससे पहले की तिमाही में भारत की GDP में 23.9% की भारी गिरावट आई थी। पेट्रोल और डीजल के दाम में शनिवार को लगातार तीसरे दिन वृद्धि का सिलसिला जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव एक बार फिर 82 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा हो गया, और डीजल का दाम भी 72 रुपये लीटर के पार चला गया है। तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 24 पैसे, कोलकाता में 23 पैसे, मुंबई में 29 पैसे, जबकि चेन्नई में 21 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। वहीं डीजल के दाम में भी दिल्ली और कोलकाता में 27 पैसे, जबकि मुंबई में 28 पैसे और चेन्नई में 26 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यहां पहली बार मतदान हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी DDC चुनाव के पहले चरण और पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। पहले चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इन चुनावों में कुल 1427 उम्मीदवार मैदान में हैं और 7 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बिहार में इस बार उप मुख्यमंत्री का पद पाने से चूके बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा जाएंगे। पार्टी ने बिहार में खाली हुए एक सीट के लिए मोदी को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी मोदी को राज्यसभा भेज सकती है, और ऐसा ही हुआ है। भविष्य में होने वाले कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा सकती है। ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई है। विदेशी राजनयिक उन्हें ईरानी परमाणु बम के पिता कहते थे। ईरानी के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने फखरीजादेह की हत्या की निंदा करते हुए इसे राज्य प्रायोजित आतंक की घटना करार दिया। ईरान ने इस घटना में इजरायल का हाथ होने का अंदेशा जताया है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने ट्वीट कर कहा है कि आतंकवादियों ने आज ईरान के एक प्रमुख वैज्ञानिक की हत्या कर दी है। ये बुज़दिल कार्रवाई, जिसमें इजरायल का हाथ होने के गंभीर संकेत हैं, हथियारों की जंग करने के इरादे को दर्शाता है। भारत में एक दिन में 41,322 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 485 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 93,51,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,36,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,14,000 से अधिक हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 करोड़ 15 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 14,41,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 4 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 30 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 2,64,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।